नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते आत्मनिरीक्षण अवश्य करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ये विचार करो। अध्यात्म शैली से तो आत्मनिरीक्षण का तात्पर्य ये है कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञाता स्वरूप हूँ, आनंदमय हूँ, अनादि निधन हूँ। देखते जाओ, कहीं मर गए तो आत्मनिरीक्षण करो, मर सकते ही नहीं। मैं तो अनादि अनंत तक हूं। कहीं कोई आपत्ति आ गई तो 7 भय संबंधी जो प्रसंग आया ना सम्यसार जी कलश में, उन कलशों के आधार पर आत्मनिरीक्षण किया जब, तो 7 भयों के लिए अवकाश कहाँ है? निसंकय सततम स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विन्दति तद्भी कुतो तो अध्यात्म शैली से आत्मनिरीक्षण का मतलब आत्म स्वरूप को भली प्रकार से देखना। भली प्रकार से मतलब अंतर्मुख होकर देखना। आज जितने भी दुर्विकल्प उत्पन्न होते हैं, आत्मा न देखने से तो हुए। आत्मनिरीक्षण करो। इनने ऐसी कही, कौन से कही? तुम हो कौन? कैसी सुंदर श्लोक हैं अपने पूज्यपाद स्वामी के। माम पश्यन् अयम लोको न मे शत्रु न मे प्रिय, माम प्रपश्यन् अयम लोको न मे शत्रु न मे प्रिय। माम पश्यन्, तो माम हलंत लगा, अपश्यन्, मुझे न देखने वाली। माम पश्यन् माने माम अपश्यन्, मुझको न देखने वाली। माम पश्यन् अयम लोको, मेरे को देखता ही नहीं है ऐसा यह लोक। न मे शत्रु न मे प्रिय, मेरे लिए शत्रु और मित्र कैसे हो सकता है? वो मुझे देखता ही नहीं है। और माम प्रपश्यन्, मेरे को भली प्रकार से सम्यक प्रकार से देखने वाले ज्ञानी। अरे वो तो शत्रु मित्र की बात ही नहीं। सामायिक पाठ में इसी का तो एक सामयिक अनुवाद है। सामायिक पाठ में जिनने मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र समाना। जिनने मुझ आतमरे, वे ज्ञानी पूजे। यो शुद्धात्मा सो मैं हूँ, नहीं बालयो वानर में। ये आत्मनिरीक्षण है।
देखो, नियम से डरना नहीं चाहिए। बीमार हैं, लेटे लेटे आत्मनिरीक्षण कर रहे, हम लेटे थे, क्यों क्या कर रहे? कुछ नहीं है, लिख रहे। ये लेटे लिख क्या रहे? पहले यहाँ तो लिखेंगे ना, तब तो यहाँ बैठ के लिख पाएंगे। हैं वहाँ इधर निकल गए छत पर, जी आए, हमने हम अब लिख रहे, ये घूम रहे कि लिख रहे? आत्मनिरीक्षण तो आप बीमारी हो, लेटे लेटे बैठे बैठे चाहे इस हालत में करो, लेकिन छल ग्रहण मत करना। लेटे गया बस हो गए। मतलब ये है, वैसे तो एक बैठो और मान लो कोई अशक्यता है, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, वैसे जा रहे, तो आत्मनिरीक्षण तो कर सकते हैं, कोई परेशान नहीं है। ये नियम स्वाश्रित नियम है, ये न संगणन के आश्रित है, न कोई क्षेत्र के आश्रित है, न स्त्री पुत्र आदि के आश्रित है, न समाज के आश्रित है। आज तुम 8 पैरा घी का नियम ले लो, अब भैया कहाँ जाओ पूछो, वो बनते नहीं है, और बने कह रही वो तो अच्छो है, तो अब तुम क्या करोगे? हमने वहां से मंगाओ दो बढ़िया घी, 8 पैरा घी, तो अब तुम क्या करोगे? मानना ही तो पड़ेगी, माने पराश्रित है। चरणान योगम पंडित जी ने लिखा, जो भोजनाश्रित संबंधी नियम है उनको लेने में केवल वर्तमान में देखे अपने स्त्री पुत्र कुटुंब आदि जो अनुकूल हैं कि नहीं है, वे निभा पाएंगे कि नहीं। अब अपन हो गए बीमार, अपन कहे तुम जैसे ले आए तैसी, तो अब हम क्या देख भी जाए बताओ। एक बुजुर्ग थे, अब तो शांत हो गए, कुआ को पानी पी ले, अब हो गए बीमार, ले गोड़ा हम पे नहीं, तुम्हें पीना वो पियो, नहीं पीना हमारे बस की नहीं है। अब बेचारे क्या करें, छूटी हो। तो ये बाहर के नियम है, पराश्रित है, देश काल परिस्थिति को देख करके लें। लेकिन हमारे आचार्यों ने अहिंसा, सत्य, अचोर, ये भीतर के जो नियम है ये हमारे आश्रित है। बताओ, हमारे परिणाम निर्णय कौन करा सकता है? इसलिए इन नियमों को अंतरंग में पहले देखना चाहिए। तो एक तो आत्मनिरीक्षण का अर्थ ये है, आपको जो भी भय लगता है, जो भी कष्ट लगता है, मरण के प्रसंग है, संपदा चली गई तो कौन की चली जाएगी, पुण्योदय में जा सकती नहीं, और वो जाने वाली संपदा मेरी संपदा नहीं। तो आत्मनिरीक्षण करो, आत्मा की संपदा आत्मा के साथ अभिन्न है, वो कैसी जाएगी? कौन ले जा सकते? चोर चुरा सकते नहीं उसे। आप अपने जब स्वरूप का निरीक्षण करेंगे तब आपको सारे के सारे दुर्विकल्प मिथ्या लगेंगे। इसने हमारा इंसल्ट कर दी। अब पूज्य स्वामी क्या कहते हैं, बोलो, मानादय तस्य चेत यस्य विक्षिप्त यस्य चेत। मान और अपमान उन्हें लगता है जो, अब हम अपनी भाषा कह दें तो पागल है। विक्षिप्त माने पागल ही तो, चित्त विक्षिप्त हो गया, विक्षिप्त हो गया, वो तो पागल हो गया। मानादया तस्य विक्षिप्त यस्य चेत, नापमानादया तस्य न क्षेपो यस्य चित्त। इनके चित्त में क्षिप्तपना नहीं है, पागल नहीं होगा। बिना मान अपमान कौन का? कौन ने कही, कौन से कही, कौन ने किया तो नहीं कहा कुछ भी तुझे। तो ये है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का यह अध्यात्म क्या अर्थ लेना? आत्म स्वरूप को अंतर्मुख होकर के देखना, उसी विषय करना, लक्ष्य करना। तो तुम्हें जो विकल्प सता रहे हैं वे सब मिथ्या हो जाएंगे। अब टूट जाएंगे विकल्प को, बताओ कहां का? ठीक है ना। एक चरणान योग पद्धति से आत्मनिरीक्षण जो श्रावकाचार्य जी में लिखा है, और सबसे पहला बिंदु दिया उनमें, आज मेरा कितना समय
स्वाध्याय में गया, कितना पूजा में गया, कितना सामायिक में गया, कितना सेवा शुश्रूषा में गया, कितना विनय में गया, और कितना समय हमारा विकथा में, प्रमाद में, सोने में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, कितना समय गया। मैंने सबसे पहले आत्मनिरीक्षण के बिंदु में समय को लिया, और अगर हम शाम को देखें, अब आप में इस बिंदु पर विचार करते हुए एक बात ध्यान रखो, क्या इसमें से कितना समय गया, कितना बच सकता था या कितना और लग सकता था। इससे जीवन में दो बातें गड़बड़ जो होती हैं, एक तो उतावलापन, एक प्रमाद, वे दोनों छूटेंगे आपके। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, जैसे कोई 5 रुपए की चीज के 15 रुपए दिया है तो ठगाया क्यों कहलाएगा। ऐसे 5 मिनट के काम को 15 मिनट में करता है, धीरे धीरे अपने बैठे छाड़े कर रहे, तो बताओ ये ठगाई नहीं है। भाई 5 मिनट का काम 15 मिनट में कर रहे तुम, बस वैसे ही ठगे हैं, और वैसे ही शिष्टाचार ऊपर से न कर दें सेवा, और बस न कर, बस अब हम चलें, बस हो गई। अब विचार करो क्या हुआ, हुआ कि नहीं। कितना समय हमारा ईमानदारी से किसमें लगा। टाइम इज मनी है, तो समय के आधार पर हमने आत्मनिरीक्षण किया। जब आप आत्मनिरीक्षण करने बैठोगे तो आप देखोगे बहुत सा समय हम बचा सकते। आपको पता नहीं है, भोजन बनाने वाले बैठ गए और फिर एक चीज गई, फिर उठे, फिर एक चीज लेवे दौड़े, फिर ऐसे करे, कितना समय। अगर एक बार खड़े होकर के दिमाग पर लेकर के रख ले तो कम से कम 15 मिनट बचे। पति अब तो पति भी नहीं कुकर हो गए, नहीं पति बेर खोल के देख रहे, बेर खोल के देख रहे। अब बेर खोल के जल्दी हो जाएगा। एक एक चीज उठा रहे, एक एक चीज धर रहे, एक एक चीज फिर उठ रहे, फिर उठ रहे। हर कामों में ऐसी आदत होती है, हर कामों में। कपड़ा धोना, एक कपड़ा उठाओ, फिर बार करो, फिर जा करने लगे, तो फिर गए, घंटे लगाए, 1 घंटा कपड़े में, फिर बाल्टी ले भी गए, फिर पानी ले भी गए, फिर वहां में गए। माने हम कितना समय बचा सकते हैं। आत्मनिरीक्षण का मतलब, पहला आत्मनिरीक्षण का बिंदु समझ में आया, अध्यात्म। हाँ, आत्मनिरीक्षण करिए, मैं अनादि अनंत हूं, समझत का तो छोड़ेंगे नहीं हम। अब अपने को भय लगा तो अब आत्मनिरीक्षण किया जाओ, अरे तू मारा कोई नहीं, छोड़ के तू मैं छुए नहीं सकता। धूल में मिला देंगे, धूल में तुम कैसे मिला दोगे अमूर्ति की आत्मा, धूल में कैसे मिलेगा। धूल में धूल ही तो मिलेगी। उत्तम ते उत्तम मिले, मिले नीच ते नीच, पानी ते पानी मिले, मिले कींच ते। बता कैसे धूल में मिला दे, तो हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम क्या कुछ नहीं कर पाओगे। तो आत्मनिरीक्षण का पहला बिंदु तो स्वरूप की ओर से है, उसको हमेशा ध्यान में रखना। अगर वो भूल गए तो खाली पुण्य पाप में आप आए, पाप से थोड़े से हट करके थोड़े स्थूल रूप से पुण्य में आ जाओगे, लेकिन मोक्ष मार्ग आपको नहीं हो पाएगा। और चैनन योग की पद्धति से आत्मनिरीक्षण करने में सबसे पहले हमने समय का लिया। कितना सोए आए हम, 12 घंटा सोए। 12 घंटे सोने की तो जरूरत नहीं है,
5 वर्ष का बच्चा 12 घंटे सोएगा, 6 महीने का बच्चा 18 घंटे सोएगा। अब तुम्हारे लिए तो नहीं है। मजदूर मेहनत करने वाला 8 घंटा सोएगा। इसीलिए हमने दर्शनावरण कर्म के लिखा ना, एक शब्द लिखा है दर्शनावरण कर्म के आश्रम में, दिन में अनावश्यक रूप से सोना। अनावश्यक, अगर बीमार है तो वो लेटेगा। मजदूर 4 घंटे 5 घंटे काम करेगा, सारी विषम रोटी खाकर के जरा 10 मिनट लेटेगा। वो 1 घंटा सो भी जाएगा तो उसको कोई वो दर्शनावरण बंद के कारण नहीं है, उसकी शरीर की आवश्यकता है उस प्रकार की। अब 4 बजे उठा है और लगाया का श्रम किया है तो 6 घंटे बाद वो तो फिर निकाह तो चाहिए उसको, उस प्रकार का करोगे क्या उसमें। अब वैसे ही नहीं होता, हम सोते हैं काम में, हम कछु नहीं सोते हैं बस। वो दर्शन बन के बंद का कारण है। हर जगह अभिप्राय की मुख्यता लेना चाहिए। हमने आपको विरोधी कथन बताए थे, विरोधी से लगने वाले। पंडित टोटरमल जी ने कहा धर्म की आजीविका नहीं करना चाहिए, धार्मिक कार्य को आजीविका नहीं बनाना चाहिए। और पंडित सदाशिवदास जी ने कहा धर्मात्माओं की आजीविका लगा देना चाहिए, पढ़ने पढ़ाने वालों की आजीविका लगा दे। और नहीं तो जो बताओ, आप छात्रावास विद्यालय कैसे चलाओगे? सबरे त्यागी तो नहीं मिल जाएंगे तुम्हें चलाने के लिए। और त्यागी अगर रखेंगे तो त्यागियों को भी भोजन पानी कपड़ा देना पड़ेगा। अब तुम मान लो कोई इनको रख लिया हमने, भैया तुम तो छात्रावास चलाओ, अब एक कुर्ता बनवा दे, एक बनियान बनवा दे, ले भैया तुम तो जी ले 2000 रुपया आराम से बनवा खा, जो जब चाहिए तो बनवा दे। तो वो तो एक ही बात है, हम कौन सी परेशानी। मतलब ये है आजीविका नहीं करना चाहिए। मतलब केवल हमें कछु मतलब नहीं चले या नहीं चले बात है, कछु हो या नहीं हो, हमारी तो आजीविका हमें कहा हमारी तनख्वाह मिल रही। आजीविका इसीलिए लोग चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सा को आजीविका बनाने वाले को पापी लिखा है। आजीविका नहीं बनाना चाहिए, सेवा भावना रखना चाहिए। अध्यापक की भी आजीविका नहीं है, इनकी दक्षिणा होती है, दान दक्षिणा। देखो एक आजीविका का निषेध लिख दिया तो नीति में दूसरी बात भी तो लिखी, राजा के यहाँ राजा की आजीविका नहीं होती, राजा के यहाँ वैद्य के यहाँ पुरोहित के यहाँ गुरु के यहाँ हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो लेकर के गए वही से उनकी आजीविका चल रही है। हाँ भगवान तो पहले सबसे पहले राजाओं के राजा है। खाली जाओगे तो खाली लौटोगे, सीधी बात चले आए खाली, या फिर मान थान से अपने चाकस ले आए। विदाई बस समारोह करने लगे। अरे विदाई समारोह मत करो भाई, हैं अब जा रहे तो भोजन पानी रखें, नाश्ता कर रखें, बच्चन घर जा रहे ये घर से ले भैया ये ले जी मिठाई, बाल बच्चा वहां से आए पंडित जी आओ ले जाओ, बाल बच्चे खुश हो कि हाँ। तो वो एक विनय और प्रेम की बातें हैं, वहां में कोई दम नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि बीच में देखे ही नहीं, कछु विदाई कर दे, लिफाफा पकड़ा दो। एक अभिप्राय समझना चाहिए। माने हमारी तो आजीविका, हमें का लेने देने, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी ड्यूटी है। ड्यूटियों से धर्म नहीं होता, पुण्य नहीं होता, ध्यान रखना। सेवा नहीं होती। तो एक तो समय को बिंदु बना करके कितना समय हम इसमें से बचा सकते। निरीक्षण का मतलब इतना समय जामे गो मक्कारी कर दी तुमने, रूढ़ी पकड़ ली आज आत्मनिरीक्षण से कुछ फायदा ही नहीं हुआ तुम्हें। मतलब आत्मनिरीक्षण का मतलब तो ये है कि हम कितना समय बचा सकते थे पाप कार्यों से, और कितना समय हमने यहाँ लगा सकते थे। और
जो लोग कहते टेम नहीं है, उनको आत्मनिरीक्षण करो। 24 घंटे तुम्हारे जाते कहां, हमको बताओ, हम बताएंगे देखो टाइम निकाल करके उसमें। क्षण ग्रहण करते हैं, टाइम नहीं है। और विकथा में कितना समय जाता है, यहाँ ठहरे वहां ठहरे कितना समय जाता है, पराई आलोचना में कितना समय जाता है, दुर्विकल्पों में कितना समय जाता है, सोने खाने पीने में कितना समय जाता है, उसमें से कितना बच सकता है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय निकालो। लगी कि नहीं लगी? यही में से निकालने पड़े। अच्छा, अब दूसरा निरीक्षण का बिंदु अपना लेना चाहिए, आत्मनिरीक्षण का उपयोग। ठीक है, मंदिर में तो 3 घंटा लगाए, पूजा में 1 घंटा लगाओ, स्वाध्याय में 1 घंटा लगाओ, उपयोग कितना लगा? सार्थक तो उतना ही है भाई। अब 1 घंटे तो बैठोगे ही यहाँ, लेकिन उपयोग जितना लगा उतना ही तो सार्थक है। उपयोग नहीं लगा तो आपका सार्थक क्या हुआ? इसलिए दूसरा निरीक्षण क्या करना चाहिए? उपयोग कितना जुड़ा। एक पंडित जी थे, अब तो शांत हो गए, बोले देखो भैया, आपने पूजा करी, पूजा में आपका शेयर कितना है? सामग्री पुद्गल में गई, उठाना हाथ पांव पुद्गल में गए, भाषा वर्णना पुद्गल में गई, जो तुमने गाया है ना पूजा ऐसे चढ़ाया सो पुद्गल में गया, ये सारे के सारे गए पुद्गल में। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो एक उपयोग है, जितना उपयोग लगेगा उसका ही फल तो तुम्हें मिलेगा, बाद वहीं का फल मिलेगा। 12 वर्ष दिल्ली में रहे और बाहर गयों को लोक में कहावत कहते हैं ना, 4 घंटा मंदिर में रहे, जैसे का मतलब हो, हमने 6 घंटा पढ़ते हैं, बस मतलब का निकलो, उपयोग कितना लगा? अकेली क्रिया पर दृष्टि रखोगे कि परिणाम पर, उसके रेल पर? व्यापार में आपको दृष्टांत दिया था ना, टर्नओवर कितना घूमता है, उससे व्यापार की सफलता थोड़ी है, इनकम कितनी। कि गले वाले ने 10 ट्रक का व्यापार किया और भाव का कुछ नहीं मिले तो मतलब का निकलो 10 ट्रक। 100 ट्रक का व्यापार किया, लेकिन व्यापार में 10 साल तो कुछ नहीं, सब मर गए। कहीं मर क्यों गए? 100 ट्रक का व्यापार हुआ। अरे 100 ट्रक आए, खरीदे बेचे, इससे क्या मतलब निकला? इनकम। ऐसे हमारी उपयोग की स्थिति को देखो। कई बार सामायिक में बैठे रहते और सो जाते, स्वाध्याय में बैठे रहते, घंटा बैठे, कुछ समझ में नहीं आता, सुनते रहते हैं, कुछ पल्ला नहीं पड़ता। आज हमारी ये दशा क्यों है? हमारी समझ में ही नहीं आती। आप क्या कह रहे? समझ में आए कैसे तुम्हें? एक प्रसंग पढ़ रहे थे, एक युवक माता पिता साथ में, उसकी विवाह शादी हो गई, जो अपने भाई बहन सब साथ में रहे। अब बूढ़े लोगों की आदत भी थोड़ी हो जाती है। जिस संस्कृति को उन्होंने देखा है और युवापन के अंधपने में, पैसा के मद में और पद के मद में, वो उनको तो दिखाई नहीं दे रहा इसका फल क्या होगा, तो वो टोंकने की आदत पड़ी जाती। तो लड़का कहता है, देखो भाई, अब न्यारे हुए बिना गुजर तो है नहीं। पिताजी की आदत हर समय टोंकने की पड़ेगी। चलो अभी पिताजी हमारी मम्मी है, भाई हमने पालो पोसो, हम उनकी सहनु कर लें। तो वो एक लाइन हम पढ़ करके बड़े चौंक गए।
हमारी पत्नी जिसकी कोई गलती नहीं है वो क्यों सहन करे? हम सुनिए, अब हम बैठे रहे उस आदि गायन को, मैंने उसकी कोई गलती नहीं है वो क्यों सहन करे? तुम्हारी वो कोई गलती नहीं। ओह, जैसे यहाँ घर से कोई संबंध ही नहीं रहा। अभी हमारे तो पिताजी है, इन्हें पालो पोसो बड़ो करो, हम सहन कर लें इनकी जो वैसी आदत है। अब ये इनकी आदत ये हम कैसे, वो पत्नी क्यों सहन करे? कोई गलती नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं। ओ कोई गलती नहीं, ये कैसे देख क्या तुम भैया, कोई गलती नहीं, ये कैसे तुम्हें दिख रहा है? देखो वही है, ये बदबू आ रही है, कहा है देखो, कुछ नहीं, अच्छी तरह देखो बदबू क्यों आ रही है? ये कोई गलती नहीं। पति के माता पिता को अपने माता पिता नहीं समझना ये गलती नहीं है। अगर वे माता पिता नहीं होते पति कहां से आ जाता? लौकिक बातों में एक कथन है, पति के माता पिता को अपना माता पिता नहीं समझना ये गलती नहीं है क्या? इसकी कोई गलती नहीं, हमारी क्या? अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं, कैसी बात है तुम सोचते हो? तुमने निरीक्षण नहीं किया, भली प्रकार से देखा नहीं। तो एक समय देखना और फिर समय के बाद हम इतना समय तो लगाते हैं, लेकिन उपयोग कितना लगा? पूजा करते समय, स्वाध्याय करते समय, दान देते समय, दान तुमने कितना दिया वो कोई बात नहीं, दान देते समय तुमको अभिमान कितना आया ये बताओ, और कितनी तुम्हारे अंदर में भीतर की उदारता आई, कितना तुमने उसका उपकार माना, कितना अपना उपकार बड़प्पन देखा। तुमने उसके ऊपर उपकार करने की बुद्धि से दान दिया है कि पात्रों का उपकार मानते हुए दान दिया है। तुमने भोजन कराया, ठीक भोजन कराया, तो भोजन कैसे कराया तुमने? इनका संयम बढ़े इस भावना से भोजन कराया कि जी अब आए हैं तो इन्हें अच्छी अच्छी चीजें बना करके खिलाओ, ये समझे कि हम भोजन कर भी गए थे। बोलो क्या भावना आई है तुम्हारी? मतलब आत्मनिरीक्षण का मतलब तुमने भाई हम देखो दान देते हैं, हम पूजा कर रहे, हम भक्ति करें, और बताओ क्या करें? तुम जिस अब आत्मा से बहिर तक तो है ना, शरीर आश्रित क्रियाओं को तुमने देखा, वचनों को देखा, बेटे अपने उपयोग को परम पैनी घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ। अहंकार से मत सुनो, मद मत्सर भाव से मत सुनो, हमेशा सुनो तो ये सुनो, अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, ये तो हम जानते थे, ये तो हमने कल ही सुनी थी, ये तो हमने पढ़ी थी। नहीं 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 सुन पाओगे आप, कुछ नहीं हुआ आपको, ये मद मत्सर भाव से सुनना है, मद मत्सर भाव से सुनना है। शास्त्रों के अर्थ स्वाश्रित अर्थ करना सीखो, प्रयोजन परक अर्थ निकालना सीखो, तब बनेगी बात कभी। ऐसे बैठे रहते हैं ये सब, जाग चेतन जी तुम जाग बिलो को, देख तो रहे हो तुम संसार सारे, अरे ऐसा नहीं, जाग बिलो को। मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं सार तत्व हूं, तब अब देखो सारे, तो तुम्हें भय नहीं होगा, वैराग्य होगा, और नहीं तो भय होगा, वैराग्य नहीं होगा। आत्मनिरीक्षण का समझ में आया ना? समय करते समय कितने विकल्प हुए। कई बार हम किसी कार्य के लिए निकलते हैं, तैयार होते हैं, तो बीच में बहुत सी काम आ जाते हैं,
तो कई बार बहुत सी कामों को तो टालना पड़ता है, बाद में करेंगे। और बहुत सी, चलो भाई पहले इसको कर लें, उसके बाद बैठेंगे निश्चिंत होकर। बहुत सी चीज ऐसे होती है जिनको टाला नहीं जा सकता। पहले इसको निपटा लें तब बैठेंगे निश्चिंत होकर के, और नहीं तो वो विकल्प चलता रहेगा। हम बात करनी है थोड़ी। क्या बात करनी? हम सामायिक बैठे, तो आप सामायिक कर लीजिए। अरे करने का है, 2 मिनट की बात है, बात पहले कह ली। उन्हें भी सामायिक में बात ही बात होते रहे। नहीं, हमें वो उस बात में वो करना है सर, तो बाद में आना। अब आप ये 10, 15, 20 मिनट लगेंगे इसमें, हम सामायिक कर लें, उसके बाद आना। समझ में आए ना? तो कितने विकल्प हुए, किस प्रकार के हुए। पंडित जी ने क्या लिखा? ध्यान में उपयोग नहीं होगा और ये तू स्वाध्याय आदि में नहीं प्रवर्तेगा तो जो विकल्प होंगे वे बहुत कसाय गर्भित होंगे। भावरूप होंगे वे। आत्मनिरीक्षण के बिना सामायिक शुरू ही नहीं होती। सामायिक का पहला चरण है प्रतिक्रमण, फिर प्रत्याख्यान। उनको त्याग करके अब बैठे, अब आएगी क्षमता तुम्हें। इसके बिना तो सामायिक होगी ही नहीं। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, फिर सामायिक। सो भी भाई एक साथ पूरी क्षमता तो आई नहीं, आ जाएगी। तो फिर जिन्हें पूरी क्षमता हुई है उन भगवंतों का स्मरण उनकी बंद। और वो पूर्व के श्री शंकर आदि हुए सो तो ठीक है, वर्तमान में जिनके तीर्थ में हमें मिला उनको कैसे को अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गर्धर। उनसे लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके द्वारा दिया गया अनुग्रह पूर्वक शुद्धात्मा का जो उपदेश है, उसके ग्रहण करने से हमारे निज वैभव का जन्म हुआ है। कह दिया परम गुरु, अपर गुरु, उनसे लेकर के हमारे गुरु पर्यंत यहां तक देना। राजचंद्र जी ने तो एक दो ही लिखा है, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। भूल हमारी ये हो जाती है, इस प्रकार के कथनों को हम अपनी गुरुता के लिए, बड़ों की विनय करनी चाहिए, तो ये कथन हम इसलिए करते हैं छोटे हमारी विनय करें, जिन्हें हम बड़ों की विनय नहीं करें। हमारे उसको ग्रहण करने की पद्धति में भूल है। जब अपनी कोई विनय नहीं करता तो बता विनय भी नहीं है, विनय करना चाहिए, कम से कम सेवा करना चाहिए। सेवा के बिना क्या मिलता है? तो तुम्हें करना चाहिए। सो तुम बिना सेवा के चाहते सो, तुम सेवा को बेकार समझते हो और तुम बिना सेवा के प्राप्त करना चाहते हो, उसका ये आत्मनिरीक्षण में आया। आत्मनिरीक्षण में ऐसे करना चाहिए, पहले समय फिर उपयोग, और उसके बीच में कितने प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं, उन विकल्पों को कैसे निवारण किया जाए। चलो एक दूसरा बिंदु बताते हैं टोडरमल जी का। आगम में गुण दोषों की चर्चा है। दुनिया में तो गुण दोषों की चर्चा की कुछ खबर नहीं है। दुनिया में तो क्या है, मोहियों की दुनिया में जानते हो, सुख को तो दुख कहें, गुणन को दोष विचारें, धर्म करण के हित पाप हृदय विसिधारें। सुख को तो दुख कहें, गुणन को दोष विचारें, धर्म करण के हित पाप हृदय विसिधारें। पेल निकासन का धूल को पेलें घानी, तेरे मत्सों बाय इसे जे जीव अज्ञानी। वे तो गुण जानते नहीं। जिन्हें जगत जीव गुण कहता है वे अवगुण हैं, और जिन्हें अवगुण कहते हैं वे गुण हैं। बड़ा हंसमुख स्वभाव का है।
हंसमुख होना ये अवगुण है कि गुण है? वीतरागता गुण है। भैया इतना बढ़िया आदमी पूजा कर रहा था और हम गए तो बस पूजा में से बने और कब आए भैया घर चलो पहले। अब बता जो गुण है कि अवगुण है? अरे बड़ा रूखा आदमी है, वो अपनी पूजा ही करते रहो। मैंने जो नहीं कि घरे आइयो कब आए। अब बता उसको अवगुण मान लिया है। दादाजी 500 रुपया ला, ले बेटा ले जाओ। अरे दादाजी बहुत उदार है, पूछी नहीं काहे के लिए ले जाओ। ये अवगुण है। हरेक से नहीं, अगर कोई इतना विश्वास होना चाहिए। बाल बच्चों से हम कई बार कहते हैं बड़ों का विश्वास ही तो। छीनने की और लेने की कोशिश ही मत करो, विश्वास ही तो। विश्वास जीत लिया बस काम खत्म हो गए। ले वो अच्छे ही काम के लिए ले जा, नहीं हम जा रहे। इतना विश्वास होना चाहिए बड़ों को, मत बच्चों का भी, बच्चों को बड़ों को इतना विश्वास देना चाहिए कि वो काम के लिए गए। बिना कारण नहीं हो सकता। भगवती आराधना में लिखा अगर तुम्हारी कोई गलती भी हो जाए, तुम्हारा आचरण में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, सामने वाला कहे नहीं नहीं वो नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर, ये नहीं हो सकता। जैसे राणा प्रताप के संबंध में विश्वास नहीं किया, मान सिंह ने जरा सा घुमा दिया, महाराज कुछ ऐसा लगता है गड़बड़ है हजूर। महाराज का को हजूर कहें अकबर है ऐसा, वो राणा प्रताप ये पत्र लिख सकता है, हमारी समझ में नहीं आती। तो अकबर ने मान दिया कि हाँ नहीं लिख सकता, जबकि लिखा था। मैंने अकबर को भी ये था कि नहीं, राणा प्रताप अधीनता स्वाधीन स्वीकार नहीं कर सकता। लेट हो गए, नहीं कोई काम लग गया होगा, लेट नहीं आ सकता वो। इस प्रकार का हमारा एक छवि रहना चाहिए, एक विश्वास रहना चाहिए। बाकी तो आदत है, वो तो ऐसे ही कर गए काम से अपने कची नहीं दी। तो आगम में गुण दोषों की चर्चा है। वास्तव में दोष क्या है, गुण क्या है, ये चर्चा जिनागम में है। तो जिनागम में गुण दोषों की चर्चा करते हुए आत्मनिरीक्षण करो। क्या ऐसे दोष अपने में हो तो उन्हें दूर कैसे करें, इस बात को सोचो। और ऐसे गुण अपने में नहीं हो तो प्रकट कैसे हो, तो इस बात को सोचो। ठीक है ना? चलो इसके साथ और कुछ बात कही थी, बोलो और कुछ कही थी। ऐसे दोष अपने में हो तो दूर कैसे हो, और नहीं हो तो आ न जाए, इस बात को सावधान। आंधी चलती है, खिड़कियां तुरंत बंद क्यों करते हैं? कमरे में धूल नहीं है, आ न जा। नौ बारों का पालन क्यों करते हैं? अपने मन में कोई खोटा भाव आ न जाए एक बात, और आ भी जाए तो भाव भाव ही रह जाए, क्रिया रूप परिणमित न हो जाए। और खोटी संगति में तो वो भाव क्रिया रूप में परिणमित हो जाए। ऐसे ही गुण अपने गुण, ऐसे गुण अपने में न हो तो प्रकट कैसे हो, और अपने में ऐसे गुण हो तो उनकी रक्षा और वृद्धि कैसे हो।
क्यों? आपको पूर्णता तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं पूर्णता हो। पूर्णता वालों को तो जरूरत ही नहीं उपदेश की, तो केवल ज्ञानी हो गए। तो आत्मनिरीक्षण अब आप किस आधार से करेंगे बताओ? सम्यक्त के लक्षण से लेकर के समाधि तक के लक्षण तक आत्मनिरीक्षण करते जाओ। पहला लक्षण है निशंकता। हम निशंक होते हैं कि नहीं? देखो था जो शास्त्र में लिखी है, शास्त्र में राग का पोषण नहीं हो सकता जिनागम में। आपको दृष्टांत दिया था ना, एक बालक को पंडित जी पढ़ा रहे थे, समझा रहे, देखो बेटा जब तक तुम नहा दो नहीं, साफ शुद्ध नहीं हो, अशुद्धता हो तुम में, लैट्रिन बैटिन के कपड़ा है बैठे हैं और कुछ बात अशुद्ध हो तो न मंदिर जाना चाहिए, न स्वाध्याय करना चाहिए, न कोई चीज सुनने की, न मंदिर जाना चाहिए न स्वाध्याय चाहिए। अशुद्ध हो तब ये नहीं सुनी। तो मतलब निशंकता, ये वीतरागी देव, वीतरागी गुरु, वीतरागी नहीं। यहाँ राग का पोषण नहीं हो सकता, विषय कसा का पोषण नहीं हो सकता। कितनी हमारी निष्प्रयता है, कितनी निशंकता है, देखना कितना भय है। श्रावक की भूमिका में जितना भय हो और जैसा भय हो वैसा भय है कि उसके विरुद्ध भय। हमें शरीर के बिगड़ने का, धन के चले जाने का, अपमान आदि हो जाने का और कोई मरने का भय है कि परिणाम बिगड़ने का भय। एक बात। दूसरा निरीक्षण ये करो भाई, चलो भाई ये सब भय भी है, तो ऐसा भय है कि इन भय से भयभीत होकर हम देवसास गुरु की भक्ति में प्रवर्तते हैं या फिर जाए जो करने लगते हैं, भक्ष न्याय अन्याय देव पुदे सब चाहे कुछ करे हुए तैयार हो जाते। माने ये भय अनंतानुबंधी है कि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान समय में। ऐसे निरीक्षण करो। अगर तुम्हारा अप्रत्याख्यान है तो भाई श्रावक की भूमिका में इतना तो होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा। मुंडा जैसी निष्प्रयता तो मुंडाज होंगे तभी आएगी, लेकिन ऐसी तो वांछा नहीं है हमारे अंदर में कि हम चाहे जो छोड़ धर्म ही छोड़ बैठे। देव धर्म गुरु स्वाभिमान, छल सो धर्म रीत दल मले, धर्म मार्ग में उपजे रोष। वो लोग हमें धर्म से ही दूर कर दे, ऐसा लोग तो नहीं है कहीं, ऐसी मायाचारी तो नहीं है, ऐसे क्रोध तो नहीं है, ऐसा मान तो नहीं है। तो ऐसे निरीक्षण करो, माने 8 अंगों के आधार से आपको निरीक्षण करना चाहिए। पाक्षिक श्रावक हैं आप, समझ में आया ना? 8 अंगों के आधार से निरीक्षण करो आप। परिणामों की निर्दयता, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, वचन पर्वतकार कठोर, जो तो श्रावक की चर्या लिखी है। देखो व्रती श्रावक की जो चर्या है वह नियम रूप होती है और पाक्षिक श्रावक को भी वैसी ही चर्या होती है, लेकिन वह अभ्यास रूप होती है। क्वचित कदाचित उसमें दोष लग जाते हैं, इसलिए उसे संयम नहीं कहा, अनुव्रत की संज्ञा को प्राप्त नहीं होता, देशचारिता नहीं कहलाता। लेकिन ऐसा नहीं है मिथ्या दृष्टि जैसा अनर्गल असंयमी होता हो। तो काय का निरीक्षण करें? क्रिया का निरीक्षण, क्रिया के समय परिणाम का निरीक्षण, परिणाम के साथ साथ अभिप्राय का निरीक्षण। ये आत्मनिरीक्षण की थोड़ी सी विधि है, विचार। आप अक्रम करोगे तो अक्रम तो बिगड़ जाएगा काम।
एक आध अंग में पकड़ लिया तो नहीं बनेगी बात। माने पूजा, दान, भक्ति, स्वाध्याय आदि जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी कितने निष्प्रय भाव से हो रहे हैं, आत्मार्थ के लिए हो रहे हैं, कितने हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्षयोत्सव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ख्याति लाभ के लिए कर रहे हैं, दूसरों को समझाने के लिए लक्ष्य से कर रहे हैं। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, अभी तुम्हें सुनना है, आकर के बैठ गए चुपचाप आराम से, और अगर सुनाना होता 2 घंटे पढ़ते। जितना दूसरों को समझाने में मेहनत करते हैं, उससे कम मेहनत अपने समझने के लिए कैसे हो सकती है? और जो स्वयं भली प्रकार से न समझे तो दूसरे को कैसे समझाएगा? एक आगे एक पीछे करेगा और क्या करेगा? और अगर उसने तैयार करके थोड़ा सा बोल दिया तो लोगों को लगे, तो मालूम है इसके भीतर अहंकार चलेगा, हम अच्छा बोले, हम बहुत तैयारी करके ले रहे थे, बहुत अच्छा बोले। दूसरे चाहे समझे चाहे नहीं समझे, इसको लगने लगेगा पहले ही हम अच्छे बोले। जहां भेद ज्ञान नहीं होगा तहां मान आएगा, ध्यान रखना। जहां प्रकाश नहीं होगा अंधकार बिना बुलाए आएगा। जहां प्रकाश नहीं होगा अंधकार बिना बुलाए आएगा, बिना बुलाए। अब आपको अंधकार नहीं करना है तो भाई लाइट, इमरजेंसी लाइट, अखंड दीपक चाहिए आपको, तो अखंड अविच्छिन्न ज्ञान उपयोग चाहिए आपका, नहीं तो अखंड दीपक जानते, अविच्छिन्न ज्ञान उपयोग। विवेक जागा मोह भागा, और विवेक सोया तो मोह हावी। निष्प्रयता से टटोलो, फिर निर्विचिकित्सा से देखो कितना हम दूसरों को हीन समझते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, कितना हमारा दूसरों के प्रति तिरस्कार आदि का भाव है, गिलानी का भाव है, अदैक भावों के प्रति, गरीबी के प्रति, क्षयोत्सव की न्यूनता के प्रति, शैली के हल्केपन की प्रति हम अच्छा बोल लेते, ये नहीं बोल पाता। इसलिए इनको हमारी सेवा करना चाहिए, हमारी व्यवस्था बना देना चाहिए। समझ लो गए क्रम से आत्मनिरीक्षण करो, निरीक्षण करो। अरे उसको नहीं आता, उसको भी बोलना सिखाओ। फिर तो तुम्हारा जो अधनी को आप समान, करे न सो निंदित धनवान। अरे छोटे छोटे विद्यालयों में, घर में बच्चे बोलते हैं तो अध्यापक तैयार करा देते हैं उनको, ऐसे बोलना, तुम ऐसे बोलना। भूल गए तो अब पीछे खड़े घर से उसको इशारा कर देंगे, बोले पिताजी से लिखवा लाते, पिताजी लिख के दे देते, माँ लिख के दे देती है। बच्चे को सिखाना है कि नहीं? जब वहां अपना तो है और इतनी मेहनत करते हैं, तो यहाँ हमारा बादशाह लिख के था नहीं, तुम झाड़ू लगाते रहो और हम क्लास चलाते रहे, जिंदगी भर पट्टो लिख रहो का। बाबा जी कई बार ऐसी भाषा बोल देते थे, अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन भाई ये पट्टो कौन ने लिखो कि तुम पूजत रहो हम पूजत रहे। जैन शासन तो ये है, पुजारी से पूज्य बनने का शासन, भक्त से भगवान बनने का शासन। ऐसी दीनता तुमने क्यों भीतर घुसी रखी है, और किसी को सामने दीनता क्यों पैदा कर रहे हो? कृत कार्य का अनुमोदना, ध्यान रखना। तो आत्मनिरीक्षण माने गिलानी। गिलानी का मतलब कि हम दूसरों को कहीं हीन तो नहीं समझते, इनको ये कर लेना चाहिए तब फिर हम आ जाएंगे। ज्यादा होगा तो कुछ हम अकेले क्या करें और हम फलाना क्या करें, बस हो गया।
टटोल के देखो आत्मनिरीक्षण के बिंदु, निशंकता, निकांक्षितता, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि। कहीं हम बातों में तो नहीं आती, जे कह रही सो वैसी मान ली, बाने कही सो वैसी मान ली, हाल की हाथ बिना निर्णय के। भावुकता में जल्दी तो नहीं कर बैठते हम। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, फिर तो आदत में आ जाएगी। व्यापारी शावकाचार में उसकी उपयोगिता लिखी है, 5 रुपया का बनज करने वाला। अब आपको तो समझ में नहीं आएगा 5 रुपया हो, 5 रुपया ये वो फलानी कोई चीज नहीं आते। लेकिन सही बात है, 5 रुपया से बनज होते थे। 100-200 रुपए से दुकान होती थी, दुकान है। 5 रुपया से वो का नाम खोमचा। तो उन्होंने कहा 5 रुपया, माने छोटे से छोटा व्यापार करने वाला भी कम से कम कितनों उधार गो, किनके आए गए, किनके जैने कहा करने, ये हिसाब किताब आमदनी खर्चा वो तो निकालता है कि नहीं निकालता। इसलिए हमने कहा कितनी बुद्धि कम हो, लेकिन ये तो बुद्धि रहना चाहिए, इसमें हमारा हित है, इसमें हमारा हित नहीं। अगर जितनी बुद्धि नहीं है तो फिर तुम नहीं कर सकते मुक्ति। कहा संगी तो नहीं हो तुम। ये हमें हित की पहचान ही नहीं है, झूठ बोलते हो, विभ्रम है। अहित को हित समझे बैठे हो। तुम कहते हो हम समझते नहीं है, विपरीत समझते हो। अहित को हित समझे। उपगुहन के आधार पर, स्थितिकरण के आधार पर, वात्सल्य के आधार पर, प्रभावना के आधार पर आप अपने आत्मनिरीक्षण को करिए। समझ में आया ना? समय पहले नंबर पर, समय, फिर उपयोग। अब उपयोग में परिणति को देखेंगे तो ये हमारे बिंदु होंगे। नहीं उपयोग 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 खराब हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, अरे भैया नहीं नहीं नहीं, कौन सा विकल्प आया? और फिर आपका निरीक्षण का प्रयोजन क्या है? निर्दोष परिणति हो गए ना। गाने से तो नहीं हो जाएगी, हे पारस स्वामी जीवन और निर्दोष के तो महीना तो लिखी। अरे तो हमने लिखी है ना, हम कब मने कर रहे हैं, लेकिन कुछ चिंतन के लिए लिखी है ना। पार्श्वनाथ भगवान को देख करके ये बात सीखो कि कैसे हो निर्दोष। समझ में आया ना? बाद बाकी आप कभी किसी आधार से चिंतन करें, कभी किसी आधार से चिंतन करें, मतलब एक आधार बन जाए। आप अपनी नियमावली के आधार से चिंतन करिए। आप आत्मनिरीक्षण, कौन से नियम में मर्म शिथिलता आ रही है, आज कौन सा नियम पाला, कौन से नियम में दोष लगा, आज हमें पानी पीने में देर हो गई, आज हमारी ये हम भूल गए मर्यादा, आज हम फलाना काम हो गया, आज भोजन करते समय हमारा उपयोग ऐसा हो गया जहाँ में चीज कम, ये नमक कम है, ये मिर्ची कम है, ये मीठा कम है, ये इन्हें दे दी, हमें नहीं दे दी, हमने उदय का विचार नहीं किया, क्षमता नहीं रखी, क्लेश हो गया। तो मन में हो तो वचन में हो, काया में हो। मन में हो तो वहीं की वहीं अपन समाधान हो जाए, तो वचन काया में फिर नहीं आएंगे। और देखो आत्मनिरीक्षण करते करते भी है एकदम निर्दोषता नहीं आ जाती, लेकिन कम से कम एक लक्ष्य बन जाता है, कम से कम बन जाता है। तो आत्मनिरीक्षण की कोशिश करेंगे। कोशिश करने का मतलब है करेंगे, नियम लेकर के ही कोशिश होती है, बिना नियम के कोशिश नहीं होती। बिना नियम की कोशिश कैसी होगी फिर? उसमें ऊंचा इतना नियम, मतलब कि हम ऐसे बैठेंगे 1 घंटा बैठ के आत्मनिरीक्षण करेंगे। आत्मनिरीक्षण करने के लिए हमारे पास द्वार खुले हैं, रोज झाड़ू लगाएंगे और
8 दिन में फिर स्पेशल झाड़ू लगाएंगे, जाड़ी फाड़ी देख दाख के अब फिर दिवाली को पुताई करेंगे थोड़ी, बोलो है कि नहीं? तो रोज निरीक्षण करेंगे, 8 14 10 मिनट बैठ करके फिर उस हिसाब से निरीक्षण करेंगे, और फिर अनंत चतुर्दशी को फिर क्या पूछो दिन भर आत्म निरीक्षण ही तो करना है हमें, हैं? अपना प्रभु अपने में देखेंगे हम, अपना सुख अपने में देखेंगे हम, हैं? और अपने दुख का कारण भी अपने में देखेंगे, और उसका पुरुषार्थ भी अपने में ही देखेंगे हम। साधन क्या साध भी निज में पाऊं, चौबीस पूजा में है, साधन क्या साध भी निज में पाऊं मैं। समझ में आया? और चलना और विचारना, आपस में कोई बात निकले तो लिखना, उसको चर्चा करना, ये थोड़ी नियम ले लो बस हो। नियम लेने की और लेना, जिन्हें हंसी खेल है उनकी बात तो बहुत दूर है, उनको तो पापी लिखा है। आज नियम दिया 2 दिन बाद अपनी छुट्टी हो गई, कुछ नियम नहीं, उनको तो पापी लिखा टोटल मर्जी। नियम लेना, प्रतिज्ञा लेना और छोड़ देना जिन्हें हंसी खेल है, लेकिन नियम लेने की ही मुख्यता नहीं, नियम के प्रति आदर भाव और पालने की मुख्यता रहना चाहिए। दूसरी चर्चा कसाय को लंबा मानने नहीं करेंगे, सेमिनार करो। हमने कहा था ना, कोई भी विषय हो सेमिनार किया करो। आप 2-3 दिन बाद सेमिनार करना, तैयारी करो आपस में। हम नहीं होंगे, हम आपके सामने, आप निशंक होकर के बोले हर एक जने कसायों को हम किस प्रकार से लंबायमान करते हैं और किस प्रकार से शॉर्ट करेंगे, हैं, और किस प्रकार से मिटाएंगे। समझ में आया ना? हाँ, बाद बाकी हम भी करेंगे चर्चा उसकी विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण है सो पावे सुख के, या वाणी के जानते तुझे लोकालोक, जो वाणी में सकन सदा दे